मैं 40 साल की एक खूबसूरत औरत हूँ। 2 जवान बेटों और एक प्यारी सी बेटी की माँ हूँ। मेरी बेटी मेरी ज़िंदगी का सबसे कीमती तोहफ़ा है, मेरी आँखों की रोशनी। मैंने उसे हमेशा नाज़ व नाम में पाला, उसकी हर छोटी-बड़ी ख़्वाहिश को पूरा किया। जब उसकी शादी हुई तो मैं बहुत खुश थी। शादी के मौके पर जब मैंने पहली बार अपने दामाद को देखा तो मुझे लगा कि ये लड़का बहुत समझदार और नेक दिल है, मेरी बेटी को खुश रखेगा। शादी के बाद पहले चंद महीने तो सब कुछ बहुत अच्छा गुजरा, लेकिन फिर मैंने महसूस किया कि मेरी बेटी के चेहरे पर उदासी छाने लगी है। जब भी वो मैके आती, इसकी आंखें नम रहती। मैंने बार बार पूछा कि क्या मसला है, लेकिन वो कुछ न बताती, बस मुस्कुराकर बात को टाल देती। एक दिन मैंने फैसला किया कि अब मजीद खामोश नहीं रहना। मैंने अपने दामाद को घर बुलाया। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन था। घर में कोई नहीं था। मेरा शौहर बीमार थे और बेटे आफस गए हुए थे। दामाद आया तो मैंने उसे ड्राइंग रूम में बैठाया, चाय पेश की और फिर सीधे मामले पर आ गई। मैंने पूछा, बेटा, तुम मेरी बेटी से क्यों नाराज रहते हो? क्या मसला है? क्या वो कोई गलती कर रही है? उसने मुझे अजीब सी नजर से देखा, फिर होंठों और एक रासरार मुस्कुराहट लेकर कहने लगा, आपने पूछा है तो सच बता देता हूँ। मैंने आपकी बेटी से शादी आपकी वजह से की है। मेरा दिल धक से रह गया। मैंने हैरत से पूछा, ये क्या कह रहे हो? ये कौन सी बात हुई? वो आहिस्ता से बोला, मैं आपसे प्यार करता हूँ। मैंने आपकी बेटी से सिर्फ इसलिए शादी की ताकि आपके करीब रह सकूं। अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगी तो मैं आपकी बेटी को खुश नहीं रखूंगा। ये सुनकर मैं थर-थर कांपने लगी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। एक तरफ मेरी बेटी की खुशी थी, दूसरी तरफ ये खौफनाक हकीकत। मैंने गुस्से से कहा, ये गलत है। मैं तुम्हारी सास हूँ, तुम्हारी माँ की उम्र की हूँ। लेकिन वो हंस कर बोला, आप एक खूबसूरत औरत हैं और मैं आपके बगैर नहीं रह सका। फैसला आपके हाथ में है। ये कहकर वो चला गया और मैं अकेली कमरे में बैठी रह गई, जैसे मेरे पाँव तले से जमीन खसक गई हो। आज के जाने के बाद मैं कई घंटे तक कुर्सी पर बैठी रही। मेरे ज़हन में लाखों ख़यालात चुकरा रहे थे। अगर मैं उसकी बात न मानती तो मेरी बेटी की ज़िंदगी तबाह हो जाती। अगर मानती तो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं क्या करने जा रही हूँ। 3 दिन तक मैंने किसी से बात नहीं की, न खाया, न पिया, बस अपने कमरे में बंद रही। आखिरकार जब मैंने अपनी बेटी के आंसुओं को याद किया, तो मैंने फ़ैसला कर लिया। मैंने दामाद को फ़ोन किया और लरज़ती हुई आवाज़ में कहा, मैं तुम्हारी शर्त मानती हूँ, लेकिन सिर्फ़ एक बार। उसके बाद तुम मेरी बेटी को खुश रखोगे, उससे प्यार करोगे। वो खुशी से चलाया। जी ज़रूर, आप देखेंगे, मैं आपकी बेटी को शहज़ादी की तरह रखूँगा। अगले दिन मेरी बेटी अपनी सहेलियों के साथ फार्म हाउस गई हुई थी। दामाद ने मुझे बुलाया। मैंने नहाया, अपने अच्छे कपड़े पहने, थोड़ा-सा मेकअप किया। आईने में अपने आप को देखा तो लगा जैसे मैं वाक़ई अब भी जवान हूँ। घर से निकलते वक़्त मेरा दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़क रहा था। क्या मैं सही कर रही थी? लेकिन फिर बेटी के आंसुओं का ख़्याल आया तो मैंने अपने आप को तसल्ली दे ली। दामाद के घर पहुंची तो उसने दरवाज़ा खोला। इसके चेहरे पर अजीब-सी चमक थी। उसने मुझे बेडरूम में ले जाकर बैठाया। कमरे में हल्की रोशनी थी, खुशबू फैली हुई थी। मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा था। मैंने काँपती हुई आवाज़ में कहा, याद रखना, ये सिर्फ़ एक बार होगा। इसके बाद तुम मेरी बेटी से प्यार करोगे। वो मुस्कुराकर बोला, जी माँ, आप फ़िक्र ना करें। इस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। मेरी बेटी खुश थी। उसका शौहर अब उससे बहुत प्यार करता था। घर में खुशियाँ लौट आई थीं। लेकिन मैं जानत थी कि ये खुशियाँ एक भयानक हकीकत पर मबनी थीं। हर बार जब मेरी बेटी अपने शौहर के साथ मुस्कुराती नजर आती, मेरे दिल में एक हिंजर सा चबा। क्या मैंने सही फैसला किया था? क्या मेरी बेटी की खुशी के लिए अपनी इज्जत को कुर्बान करना दुरुस्त था? दामाद अब अक्सर हमारे घर आने लगा था। हर बार जब वो आता, इसकी नज़रें मुझसे चार होतीं, तो मैं कांप उठती। वो छोटी-छोटी बातों में भी मुझे तन्हा पाकर मेरी तरफ बढ़ आता। आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। आपकी मुस्कुराहट मेरी ज़िंदगी की रोशनी है। ऐसे फ़क़रे वो बार-बार दोहराता। मैं चाहती तो उसे डाँट देती, लेकिन फिर बेटी के चेहरे का ख़्याल आता और मैं खामोश हो जाती। एक दिन मेरी बेटी ने मुझसे कहा, अम्मी, आजकल आप कुछ परेशान सी लगती हैं। क्या बात है? मैंने झट से मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ा-सा सिर दर्द है। लेकिन अंदर ही अंदर मेरा दिल रोता रहा। मैं अपनी बेटी को सच बताना चाहती थी, लेकिन खौफ ने मुझे रोक लिया। अगर ये राज खुल गया तो मेरी बेटी की जिंदगी तबाह हो जाएगी। शाम को जब सब सो चुके थे, मैं अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी चांद को देख रही थी।
मेरी आंखों से आंसुओं की एक लड़ी गिर गई। मैंने अपने आप से पूछा, क्या मैं एक अच्छी माँ हूँ? क्या मेरी बेटी अगर सच जान ले तो मुझे माफ कर पाएगी? लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। अगले दिन सुबह मेरी बेटी ने मुझे गले लगाकर कहा, अम्मी, आप दुनिया की बेहतरीन माँ हैं। उसके ये अल्फाज सुनकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। वो हैरान होकर बोली, अम्मी, आप क्यों रो रही हैं? मैंने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, कुछ नहीं बेटा, बस तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे रुला दिया। लेकिन अंदर ही अंदर मैं जानती थी कि ये मोहब्बत एक झूठ पर कायम है, एक ऐसा राज जो शायद कभी ना खुले, लेकिन जो हमेशा मेरे दिल को खाता रहेगा। मैंने अपनी बेटी को खुश देखने के लिए अपनी इज्जत, अपनी खुददारी, सब कुछ कुर्बान कर दी थी। क्या यही माँ होने का मतलब था? क्या मोहब्बत हमेशा ऐसी ही कुर्बानियां मांगती है? आज भी जब मेरी बेटी अपने शौहर के साथ खुश नजर आती है, मेरे दिल में एक अजीब सी कसक होती है। मैं जानती हूँ